हाय गाइस, दिस इज कपिल कोष्टी फ्रॉम सिद्धि एकेडमी जबलपुर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इससे पहले आपको मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य एवं जिले का एक लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। ये लेक्चर जो है थोड़ा सा बड़ा है, टॉपिक भी बड़ा है, इस कारण से ठीक इसको दो पार्ट में बनाया जाएगा। ठीक, तो मैं आपके लिए उसी का आगे का लेक्चर और लेकर आया हूं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप इससे पहले जाकर उसको देखिएगा, तब जाके आज का ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं इससे पहले आपके लेक्चर में मैं आपको बता चुका था कि मध्य प्रदेश के संभाग कितने हैं। संभाग है तो 10। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में ठीक आपके संभागों के अंतर्गत आने वाले जिले भी बताए थे, और मैंने आपसे कहा था कि भैया मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कितने अंतर्वर्ती जिले हैं और कितने सीमावर्ती जिले हैं, यानी कितने जिले हैं जिनकी सीमा बाहर के राज्यों से लगती है और कितने जिले हैं जिनकी सीमा नहीं लगती है, तो वो क्या हो जाएंगे, अंतर्वर्ती हो जाएंगे। मैंने आपको ये भी बताया था इससे पहले लेक्चर में कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है 5 राज्यों को छूती है और किसी भी प्रकार के समुद्र को छूती नहीं है। और यदि समुद्र को नहीं छूती है तो याद रखिएगा, हमारा जो मध्य प्रदेश है ठीक वो स्थलबद्ध राज्य है, यानी लैंड लॉक्ड स्टेट है। चलिए देखते हैं एक एक करके। यदि मध्य प्रदेश की बात करें, ध्यान रखिएगा, ठीक मध्य प्रदेश में ठीक जो ये चंबल संभाग है, इसके तीनों जिले सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चंबल संभाग के तीनों जिले सीमा बनाते हैं। कैसे? ठीक श्योपुर भी बनाता है, मुरैना भी बनाता है, भिंड भी बनाता है। ठीक है, तो यहां से तो कोई जिला बचा नहीं, यानी इनकी सीमा तो लगती है किसी ना किसी से, तो यहां से तो कोई सीमा नहीं। अभी अपन को पता चल जाएगा कि आखिर अंतर्वर्ती जिले कितने बच रहे हैं। मैं आपको काउंट करके बताता चलूंगा। देखिएगा, ग्वालियर में यदि देखा जाए ठीक, तो ग्वालियर में केवल और केवल ग्वालियर है ठीक जिसकी सीमा टच नहीं होती है। ठीक, किसी से भी सीमा ये जो है अपनी नहीं बनाता है। कौन? ग्वालियर। बाकी दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना ये अपनी सीमा बनाते हैं किसी ना किसी से। ठीक, तो बात चल रही है अंतर्वर्ती की, तो अंतर्वर्ती देखेंगे, सीमावर्ती अपने आप पता चल जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ग्वालियर किसी से सीमा नहीं बनाता है। ठीक, ग्वालियर संभाग में। फिर यदि अपन देखें तो सागर संभाग में, बेटा सागर संभाग में दमोह अकेला सीमा नहीं बनाता है किसी से। ध्यान रखिएगा, दमोह जो है सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, यहां ग्वालियर नहीं बना रहा था, यहां दमोह भी नहीं बनाता है किसी से सीमा। ठीक, बाकी तो सभी जिले सीमा बनाते हैं, चाहे वो निवाड़ी हो, टीकमगढ़ हो, सागर हो, पन्ना है, छतरपुर है, ये सभी सीमा बनाते हैं। मतलब 5 जिले बनाते हैं, लेकिन उन 5 में से यदि 6 में से देखा जाए तो दमोह सीमा नहीं बनाता है। फिर नेक्स्ट यदि अपन देखें ठीक, तो भोपाल में यदि देखा जाए तो भोपाल में 4 जिले सीमा नहीं बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, विदिशा भी नहीं बनाता है, ठीक सागर भी नहीं, रायसेन भी नहीं बनाता है, सीहोर भी नहीं बनाता है, भोपाल भी नहीं बनाता है। तो बनाता कौन है? केवल राजगढ़ बनाता है। वो भी राजगढ़ किससे लगता है? राजस्थान से अपनी सीमा टच करता है। ध्यान रखिएगा, किससे करता है भैया? राजस्थान से अपनी सीमा टच करता है। कौन? राजगढ़। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। इसके बाद अपन चले आगे तो देखिएगा, यहाँ पे उज्जैन पे आए। उज्जैन में यदि अपन देखें तो उज्जैन में ठीक नीमच बनाता है, मंदसौर बनाता है, रतलाम बनाता है, आगर मालवा बनाता है। ध्यान रखिएगा, देवास, शाजापुर ठीक और उज्जैन ये अपनी सीमा किसी से भी नहीं बनाते हैं, यानी उज्जैन संभाग में 3 जिले सीमा किसी से नहीं बनाते हैं। फिर इसके बाद अपन देखें इंदौर में, ठीक तो इंदौर में झाबुआ बनाता है, अलीराजपुर बनाता है, ठीक बड़वानी बनाता है, बुरहानपुर बनाता है, ठीक खंडवा बनाता है, खरगोन बनाता है। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा इंदौर हुआ, ठीक है, कौन? इंदौर, धार, ठीक है, और इंदौर और धार जो है अपनी सीमा किसी से नहीं बनाते हैं। कौन कौन से? इंदौर और धार। ठीक है, तो इंदौर भी नहीं बनाता है, धार भी नहीं बनाता है, बाकी तो सीमा बनाते हैं। ठीक, तो ये हो गए इंदौर के यानी 2 जिले किसी से सीमा नहीं बनाते, यानी इंदौर भी नहीं बनाता है ठीक और धार भी नहीं बनाता है। नर्मदापुरम में यदि अपन देखें तो नर्मदापुरम में नर्मदापुरम ठीक और हरदा ये अपनी सीमा नहीं बनाते, बाकी बैतूल तो नीचे बनाता है। फिर इसके बाद जबलपुर में अपन देखें तो जबलपुर में जबलपुर नहीं बनाता, नरसिंहपुर नहीं बनाता, कटनी नहीं बनाता, डिंडोरी नहीं बनाता, मंडला भी नहीं बनाता है। याद रखिएगा,
अच्छा सॉरी, डिंडोरी जो है यहाँ पे बनाता है सीमा, मंडला नहीं बनाता। ये बहुत बड़ा डाउट है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि डिंडोरी तो सीमा बनाता है लेकिन मंडला नहीं बनाता है। तो 4 जिले इसकी सीमा नहीं बनाते, 4 बनाते हैं। ठीक, शहडोल में यदि अपन देखें, ठीक, तो उमरिया अकेला सीमा नहीं बनाता है, शहडोल और अनूपपुर तो बनाते हैं। ठीक, रीवा में यदि अपन देखें तो रीवा के तो चारों जिले सीमा बनाते हैं, मतलब उसमें तो कोई भी ऐसा जिला है जो सब जिला नहीं है जो अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो वहां तो अंतर्वर्ती होंगे नहीं। ठीक, इसके बाद अच्छा ये तो पूरे तरीके से क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब इनको अपन काउंट कर लेते हैं। देखिएगा ग्वालियर क्या हो गया भैया 1, फिर इसके बाद अपन ने देखा ठीक दमोह कितने हो गए 2, ठीक, भोपाल के कितने हो गए भैया, भोपाल के हो गए 4, भोपाल के 4, तो कितने हो गए 6 के बाद जो है आपके उज्जैन के हो गए 3, ठीक है, 6 और 3 9, इंदौर के हो गए 2, 9 और 2 11, ठीक है, फिर नर्मदापुरम के हो गए 2, ठीक, तो 11 और 2 13, जबलपुर के हो गए 4, 13 और 4 कितने हो गए 17, ठीक, और शहडोल का हो गया 1 यानी उमरिया, यानी कितने हो गए 18। यानी यदि मैं आपको कहीं पे लिखूं, इधर ध्यान रखिएगा, मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा अभी मिटा दूंगा, कि अंतर्वर्ती जिले पूछे आपसे, क्या पूछे, अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले पूछा जाए आपसे, अंतर्वर्ती जिले पूछे तो कितने हैं 18, कितने हैं भैया 18 जिले सीमा बनाते हैं, मतलब सॉरी 18 जिले सीमा किसी से नहीं बनाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि भैया अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, तो 18 जिले हैं, ठीक, और यदि पूछे तो फिर भैया बताएं कि कितने जिले हैं जो सीमावर्ती है, तो भैया आप 52 है टोटल जिले, 52 में से 18 घटा दीजिएगा, 52 में से 18 अपन माइनस कर दें, ठीक है, 52 में से 18 यदि आप माइनस करेंगे, ठीक, तो कितना बचेगा भाई, ठीक, 52 में से 18 आप घटाएंगे तो ये जो है आपके बच जाएंगे करीब जो है 34 जिले, कितने बच जाएंगे 34 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती हैं। कैसे हैं भैया, सीमावर्ती हैं जिले जो हैं मध्य प्रदेश के कितने हैं 34। अच्छा कैसे हैं तो वो भी अपन देखते हैं। सब देखिएगा इधर पे तीनों जिले बनाते थे चंबल के, तो ये हो गए चंबल के 3, ग्वालियर में से ग्वालियर अकेला नहीं बनाता था, ग्वालियर के 5 में से 4 को बनाते थे, ठीक, तो 4 और 3 कितने हो गए, 3 हो गए भैया चंबल के, 4 हो गए आपके कितने ग्वालियर के। फिर इधर अपन देखें उज्जैन में अपन ने देखा था कि 3 तो बना रहे थे यहाँ पे, ठीक, तो 4 नहीं बनाएंगे क्योंकि टोटल तो 7 है, तो भैया 4 तो बना रहे, 3 नहीं बना रहे। इंदौर में अपन देखें 2 नहीं बना रहे थे तो 6 बनाते होंगे क्योंकि 8 जिले हैं टोटल। फिर यदि अपन देखें कि भोपाल में 4 नहीं बना रहे थे तो 1 बनाता होगा, नर्मदापुरम में 2 नहीं बना रहे थे तो 1 बनाता होगा, ठीक। अपन ने देखा जबलपुर में 4 नहीं बना रहे थे तो 4 बनाते होंगे क्योंकि 8 तो जिले हैं, ठीक। शहडोल में अपन देखें तो उमरिया नहीं बना रहा था यानी 2 बनाते होंगे, ठीक। रीवा में यदि अपन देखें तो 4 बना रहे थे, ठीक। सागर में यदि अपन देखें तो दमोह बस नहीं बना रहा था, बाकी तो सब बना रहे थे यानी 5 बनाते होंगे। इस तरीके से यदि अपन इनका योग करें तो अपन को 34 मिलेंगे। देखिएगा 4 और 3 7 4 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 और 4 कितने 23, 23 और 2 आपके कितने हो जाएंगे 23 और 2 25, 25 और 4 29, 29 और 5 कितने हो जाएंगे 34। इस तरीके से 34 जो है ठीक आपके वो क्या हो जाएंगे सीमा, क्या हो जाएंगे बेटा सीमावर्ती जिले हो जाएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आपसे अंतर्वर्ती और सीमावर्ती क्लियर हुआ, कोई दिक्कत आई इसमें नहीं आई होगी। आप ध्यान से यदि मैप को देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। और यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिए। इसके अलावा आपको मैं मोबाइल नंबर देता हूं, अपना कॉन्टेक्ट नंबर देता हूं, आप उससे मुझे जो है क्लियर कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद और भी चीजें जो होती हैं इससे रिलेटेड वो भी अपन देख लेते हैं क्योंकि अभी अपने पास समय है। देखिएगा क्या होता है कि अपन ने अंतर्वर्ती और सीमावर्ती तो देख लिए, लेकिन कॉमन भी तो पूछ रहे कभी कि भैया कॉमन जिला बताओ कि कौन से कॉमन जिले होते हैं। तो देखिएगा ये जो मुरैना है, ठीक है, कौन सा मुरैना, ये राजस्थान से भी सीमा टच करता है मुरैना, ठीक है, ये राजस्थान से भी सीमा टच करता है, ठीक, और उत्तर प्रदेश से भी सीमा टच करता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं ग्वालियर का ये जो शिवपुरी है, ठीक, यहाँ पे राजस्थान से लगता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है यूपी से लग जाता है, मतलब ये भी एक प्रकार का कॉमन जिला है, ठीक। कॉमन जिला कौन सा शिवपुरी, शिवपुरी भी जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगता है, मुरैना भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश से कॉमन जिला है।
चलिए इसके बाद और अपन कॉमन जिले की बात करें तो इधर देखिएगा झाबुआ। ठीक, झाबुआ राजस्थान से भी टच होता है, गुजरात से भी टच होता है, ये भी याद रखिएगा। कौन सा? झाबुआ। अलीराजपुर की बात करें तो गुजरात से भी टच होता है, महाराष्ट्र से भी टच होता है अलीराजपुर। ठीक, या इसके बाद अपन देखें बालाघाट, तो बालाघाट जो है महाराष्ट्र से भी टच होता है। ठीक, यहाँ छत्तीसगढ़ से भी टच होता है। ठीक, इसके बाद सिंगरौली यदि अपन देखें तो सिंगरौली छत्तीसगढ़ से भी सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाता है। यानी कॉमन जिले की यदि अपन बात करें तो मुरैना, शिवपुरी, झाबुआ, अलीराजपुर कितने हो गए? 4। इसके बाद बालाघाट 5, फिर सिंगरौली 6। यानी 5 राज्यों से सीमा होने के बावजूद कॉमन जो जिले हैं अपने, ठीक, वो कितने? 6। कैसे है? कितने हैं बेटा? 6। तो ये जरूर याद रखिएगा, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, क्योंकि अपन क्या नॉर्मल समझते हैं कि भैया 5 राज्यों से सीमा छूती है तो कॉमन जिले कितने होंगे? 5 होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, याद रखिएगा 5 राज्यों से सीमा छूने के बावजूद भी अपने कॉमन जिले कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। चलिए अब तो ये तो बात हो गई अपने की, ठीक है, क्या हो गई भैया? कॉमन जिले की। अब ये भी तो देखें कि अपने कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ठीक है भैया, वो भी देख लेते हैं। तो देखिएगा उत्तर प्रदेश से अपने 13 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले सीमा बनाते हैं बेटा? 13 जिले। वो कौन से हैं? तो देखो यहाँ पे मैं देख के बता दे रहा हूँ आपको, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहला कौन सा लगता है? मुरैना। कौन लगता है? मुरैना। फिर भिंड, भिंड के बाद दतिया, दतिया के बाद शिवपुरी। कौन सा? शिवपुरी। तो कितने हो गए भैया? 4। कितने हो गए? 4। फिर इसके बाद अशोकनगर, कितना? 5। फिर यहाँ पे सागर, ठीक है, कितने? 6। निवाड़ी, ठीक है, 7। टीकमगढ़ 8। छतरपुर 9। पन्ना 10। सतना 11। रीवा 12 और सिंगरौली 13। ऐसे करके 13 जिले जो है सीमा बना लेते हैं। किससे? उत्तर प्रदेश से। किसके? मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के 13 जिले सीमा बनाते हैं। किससे? उत्तर प्रदेश से। अच्छा, एक खास बात और मैं आगे बताने वाला हूं कि उनके 12 जिले बनाते हैं अपन से सीमा। कितने जिले बनाते हैं? 12 जिले सीमा बनाते हैं। अच्छा, उसके लिए मैं अलग से लेक्चर लेकर आ जाऊंगा। ठीक, तो उसमें आप देख लेना, क्योंकि फिर से बड़ा लेक्चर हो जाएगा। अभी बस इतना सुन लें, ठीक, कि मध्य प्रदेश के 13 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, शिवपुरी के बाद सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। फिर इसके बाद यदि अपन देखें छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के 6 जिले सीमा बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 6 जिले। कौन कौन से भैया? सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। ठीक है, तो 6 जिले मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से सीमा बनाते हैं। 6 से छत्तीसगढ़, 6 से 6 जिले। महाराष्ट्र से अपने जो है 9 जिले सीमा बनाते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, छत्तीसगढ़ के 7 जिले अपन से सीमा बनाते हैं। अपने तो 6 बनाते हैं, लेकिन उनके 7 जिले अपन से बनाते हैं। ठीक, मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र से 9 जिले सीमा बनाते हैं, लेकिन उनके 8 जिले अपन से सीमा बनाते हैं। ये भी अपन को याद रखना है। देखिएगा, महाराष्ट्र से अपन देखें तो बालाघाट छू रहा है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, ठीक, बैतूल है, ये हो गए 4। फिर इसके बाद खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, ठीक है, और अलीराजपुर। ऐसे 9 जिले अपनी सीमा बना रहे हैं। किससे? महाराष्ट्र से। तो ये भी आप देख लेना भाई। ठीक, इसके बाद अपन देखें गुजरात से 2 जिले सीमा बनाते हैं। गुजरात से अपने भी 2 जिले बनाते हैं, उनके भी 2 जिले बनाते हैं। यानी झाबुआ और अलीराजपुर की सीमा गुजरात से अपनी टच होती है। ठीक, और उनके लगते हैं छोटा उदयपुर और दाहोद। ठीक है, इनके 2 जिले अपन से भी सीमा बना लेते हैं। राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, राजस्थान से मध्य प्रदेश के 10 जिले सीमा बनाते हैं, और उनके भी 10 जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। यानी राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं, और मध्य प्रदेश के 10 जिले भी किससे सीमा बनाते हैं? राजस्थान से। मतलब दोनों के 10-10 जिले जो है कॉमन है भाई। ठीक, तो ये तो हुई। अच्छा, राजस्थान से जिले में आपको बता दूं कौन कौन से लगते हैं। तो देखिएगा, यहाँ झाबुआ से स्टार्ट होते हैं। ठीक, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा। ठीक है, कितने हो गए भैया? 5। फिर इसके बाद राजगढ़, गुना, शिवपुरी, कितने हो गए? 8। ठीक, फिर इसके बाद आपका होगा भाई श्योपुर और मुरैना, 10। ऐसे 10 जिले अपने मध्य प्रदेश के ठीक राजस्थान से सीमा बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गए अपने क्या सीमावर्ती जिले। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश से पूछे तो बोले कितने जिले बनाते हैं? सर 13 जिले सीमा बनाते हैं। सर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ से कितने जिले सीमा बनाते हैं? सर 6 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक, महाराष्ट्र से कितने जिले सीमा बनाते हैं? सर 9 जिले सीमा बनाते हैं। गुजरात से पूछे 2 जिले सीमा बनाते हैं। सर राजस्थान से 10 जिले सीमा बनाते हैं। ये तो आप बता दोगे, लेकिन
उनके कितने जिले सीमा बनाते हैं ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। ये भी तो आपसे जो है जानकारी पूछी जा सकती है। यदि ये जानकारी पूछी जा सकती है तो ध्यान रखिएगा ये भी जानना अपन के लिए जरूरी है और मैं ये भी आपके लिए याद करा के रहूंगा। चलिए अगला लेक्चर ना देखें अपन, इसी लेक्चर में थोड़ा सा भली बड़ा हो जाएगा ये लेक्चर, लेकिन इसी लेक्चर में अपन इसको जानते हैं और समझते हैं। देखिएगा उत्तर प्रदेश के यदि अपन देखें तो उत्तर प्रदेश के 12 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले सीमा बनाते हैं भैया? यूपी के, ठीक है, मध्य प्रदेश से 12 जिले सीमा बनाते हैं। कितने बनाते हैं भैया? 12 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको यदि कोई कोडिंग लिखना है तो आप कोडिंग लिख सकते हैं, या यदि मैप देखकर आप जानते हैं तो बढ़िया से मैप देखिएगा, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोडिंग ट्रिक है, ठीक, यदि इससे आपको याद हो जाता है, याद करने में आपको सहायता जाती है तो बहुत अच्छी बात है। देखिएगा यदि अपन बात करें कि अगर मिर्जा हमें, ठीक है, अगर मिर्जा हमें प्रयाग में सोने के चित्र दिखाकर, प्रयाग में सोने के चित्र दिखाकर मोह लेता है, मोह लेता है, मोह लेता है, ठीक है, मोह लेता है तथा झांसे में फंसाकर बांध लेता है, बांध लेता है तो उसे जली ईंट मानना। क्या भैया मानना है? जली ईंट मानना है। ठीक है, इतना आपको कोडिंग करना पड़ेगा। मैं सबसे अच्छा कहूंगा आप मैप देख लीजिएगा, मैप से अच्छा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये तो बस आपके लिए पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, ताकि हो सकता आप पेपर में पढ़ के चले जाओ, ठीक, तो आपसे ये चीजें बन जाए। 12 जिले करना है। कितने जिले करना है भैया? 12 जिले। ठीक, थोड़ा सा मैं इसमें आपको कोशिश करता हूं कि बन जाएगा यहाँ पे। ठीक, ध्यान रखिएगा, अगर से हो जाएगा भैया आगरा। आप समझने की बस कोशिश करिएगा, इधर उधर होंगे, मतलब मैं जगह कम होने के कारण मैं आपको कहीं पे भी लिख रहा हूं, ठीक, आप उसको मैप से देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। अगर से क्या हो जाएगा? आगरा। ठीक है, आगरा के बाद हो जाएगा आपका मिर्जापुर। क्या हो जाएगा भैया? मिर्जापुर। आपने सीरीज देखी होगी, ठीक है। फिर इसके बाद यदि अपन देखें, मिर्जा के बाद हमी से हो जाएगा हमीरपुर, हमीरपुर। प्रयाग से हो जाएगा प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है। फिर इसके बाद सोने से हो जाएगा सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र। आप बस समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सोनभद्र। चित्र से हो जाएगा भैया चित्रकूट, आप यदि गए होंगे, चित्रकूट, ठीक है। फिर इसके बाद यदि अपन देखें कि चित्रकूट के चित्र के बाद मोह से हो जाएगा भैया, ठीक है, महोबा। क्या है? महोबा, महोबा, ठीक। फिर इसके बाद जो है भैया झांसे से मतलब हो जाएगा झांसी, ठीक है। क्या हो जाएगा? झांसी, ठीक। फिर इसके बाद झांसे के बाद जो है आपका बांधने से हो जाएगा भैया बांदा। क्या हो जाएगा? बांदा, ठीक है। फिर इसके बाद यदि अपन देखें जले से हो जाएगा जालौन। क्या हो जाएगा भैया? जालौन, ठीक है। जले से क्या हो जाएगा? जालौन। और ईंट से हो जाएगा इटावा। कैसा? इटावा। ऐसे 12 जिले जो है उनके अपन से सीमा बनाते हैं। उनके अपन से कितने जिले सीमा बनाते हैं भैया? 12। कौन कौन से हो जाएंगे बेटा? ठीक, आगरा, मिर्जापुर, हमीरपुर। आगरा है, ठीक, मिर्जापुर है, हमीरपुर है, प्रयागराज है, जालौन है, इटावा है, सोनभद्र है, चित्रकूट है, महोबा है, झांसी है, बांदा है। ठीक, ऐसे करके जो है भैया आपके 12 जिले उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं अपन से। कितने बनाते हैं भैया? 10 जिले सीमा बनाते हैं और अपने भी उनसे 10 बनाते हैं। ठीक, आप उनको यदि करना चाहो, ठीक, तो बिल्कुल आसान नाम है, जैसे भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, ठीक है। भीलवाड़ा के अलावा यदि अपन देखें, ठीक, तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, ठीक है, झालवाड़ा, या झालवाड़ा ये नहीं करना तो झालावाड़ उसका नाम है, झालावाड़, ठीक है। फिर इसके बाद प्रतापगढ़, नाम ही आपको ऐसे नाम सुनने मिलेंगे, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक है। इसके अलावा धौलपुर,
धौलपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है। फिर इसके अलावा यदि अपन देखें तो कोटा, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, यहाँ कोचिंग करने के लिए जाते हैं कई लोग भैया, IIT जेईई की, ठीक, कोटा, ठीक, करौली, और एक और है बारा, क्या क्या नाम है इनका, बारा, ध्यान रखिए बांदा नहीं बारा, ठीक है, बारा, ठीक। तो ये हो गए आपके भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, झालवाड़ा, ठीक है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, करौली और बारा, ये 10 जिले उनके अपन से सीमा बनाते हैं। देन इसके बाद यदि अपन बात करें तो गुजरात के 2 जिले अपने लगते हैं, उनके भी लगते हैं, कौन कौन से, दाहोद और छोटा उदयपुर, कौन सा, छोटा उदयपुर, याद रखिएगा, ठीक। दही जो है रात में खाते हैं छोटे उदय भाई, ठीक है, दही रात में छोटे उदय भाई खाते हैं, तो ऐसे याद रख लेना, ठीक। आप इनको उच्चारण से याद कर लेना, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, झालवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, करौली, बारा, ठीक। तो आप ऐसे ही कर सकते हो। महाराष्ट्र के यदि अपन देखें, महाराष्ट्र से अपने तो 9 जिले सीमा बनाते हैं, उनके 8 जिले सीमा बनाते हैं भैया अपन से, कितने बनाते हैं, 8 जिले सीमा बनाते हैं उनके अपन से, ठीक। तो भैया उनके लिए क्या है, ठीक, उनकी एक कोड है, यदि आप चाहो लिखना तो लिख सकते हैं कि नंदू, कि भैया क्या है कि नंदू अमर होने के लिए, अमर होने के लिए नाग को गोद लेता है, नाग को गोद लेता है, और वो भी बुलाकर, है ना, नाग को बुलाकर, बुलाकर गोद लेता है, ठीक। और भंडारा करा के, भंडारा करा के, ठीक है, भंडारा करा के जल में धुल लेता है, जल में धुल लेता है। तो ऐसे जो है इसके 8 जिले होते हैं, भंडारा करा के जल में धुल लेता है, कैसे, ठीक, नंदू से हो जाएगा भैया, मैं बस नाम बस मैं लिख रहा हूं, आपको कहां पे नाम शो हो जाएंगे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे बस मैं नाम लिखे दे रहा हूँ सबके, यदि लिखूंगा तो नीचे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक, नाम लिख रहा हूँ, नंदूरबार, कौन सा है भैया, नंदूरबार, ठीक है, अमर से अमरावती, कौन सा है भैया, अमरावती, ठीक है। फिर है भैया आपका नाग से नागपुर, आप गए होंगे भैया इलाज कराने वगैरह, यहाँ पे जाते रहते हैं, नागपुर। फिर आपको याद होगा नागपुर के बाद गोंदिया, कौन सा आता है, गोंदिया, गोद लेना, बुलाकर है तो बुल्ढाना, ठीक है, कौन सा, बुल्ढाना। इनकी स्थिति आप देख लीजिएगा, मैप में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक। फिर इसके बाद भंडारा, भंडारा कराता है, भंडारा, ठीक, जल मतलब जलगांव, जलगांव, ठीक है। फिर आपको जलगांव, जल में धुल लेता है यानी धुले, कौन सा, धुले, ठीक है। तो ये जो है भैया आपके जिले हैं बेटा, यदि नहीं दिख रहा है, ठीक, तो आप वीडियो को पॉज करके बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, जान लीजिएगा, ठीक। इस तरीके से जो है इसके साथ अपने 8 जिले यानी महाराष्ट्र के साथ अपने 8 जिले, सॉरी महाराष्ट्र के 8 जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश के 9 जिले ठीक महाराष्ट्र से सीमा बनाते हैं। देन इसके बाद लास्ट बचा है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के 6 जिले सीमा बनाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के 7 जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। देखिएगा वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इनको यदि याद करना है तो 3 नाम याद रखिएगा, ठीक, क्या क्या नाम, बलराम, बलरामपुर, ठीक है, सूरजपुर, सूरजपुर, ठीक है, और कबीरधाम, कबीरधाम, ठीक है। तो ये 3 लोग हैं, बलराम, सूरज और कबीर, ठीक है, बलराम, सूरज और कबीर, ठीक। ये राजा के गांव में, मतलब राजनंदगांव, आपको याद होगा ये भोपाल के साथ बना था 1972 में, ठीक। राजनंदगांव यानी राजा के गांव में, ठीक, बिल्ली को मांगने गए थे। राजा के गांव में क्या मांगने गए थे भैया, ठीक, बलरामपुर, सूरजपुर, कबीरधाम, राजा के गांव मतलब राजनंदगांव, ठीक। बिल्ली मतलब क्या हो जाएगा भैया, बिलासपुर। बिल्ली को मांगने गए थे, बिल्ली को मांगने यानी ठीक कोसे कोलिया, और मांगने गए थे मतलब मुंगेली, क्या नाम है भैया, मुंगेली,
ठीक, तो ऐसे करके बेटा ठीक इनके जिले हो जाते हैं 7, यानी छत्तीसगढ़ के 7 के जो है 7 जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। महाराष्ट्र के यदि अपन देखें तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के 8 जिले जो है मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। यहाँ के 2 जिले, यहाँ के 10 हैं, ठीक, उत्तर प्रदेश के 12 हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन जिलों के नाम। ठीक है, ये जिले जो है अपनी सीमा बनाते हैं। अब आपसे पूरी काउंटिंग पूछ ले कि ओवरऑल बताइए कि मध्य प्रदेश से, ठीक है, पूरे राज्यों के कितने जिले सीमा बनाते हैं। तो आप देखिएगा, काउंट करिएगा, उत्तर प्रदेश के 12, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कितने हो जाएंगे 12, राजस्थान के 10, 12 और 10 कितने हो जाएंगे 22, ठीक, गुजरात के 2 यानी 24, 24 के बाद महाराष्ट्र के 8, ठीक, तो 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, ठीक, फिर 32 के बाद यहाँ छत्तीसगढ़ के कितने हो जाएंगे 7, ठीक, तो 32 और 7 39, यानी बाहर के यदि अपन देखें कि सीमावर्ती राज्यों के 39 जिले हैं, ठीक, जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। कुछ समझ में आया? ठीक है, सीमावर्ती राज्यों के 39 जिले हैं, ठीक, जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ठीक, मध्य प्रदेश के 34 जिले हैं, ठीक, जो क्या करते हैं, सीमावर्ती राज्यों से अपनी सीमा बनाते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा, मध्य प्रदेश के 34 जिले हैं जो सीमावर्ती 5 राज्यों से अपनी सीमा बनाते हैं। कुछ आया समझ में? देन इसके बाद ठीक सीमावर्ती राज्यों के 39 जिले हैं, ठीक, जो मध्य प्रदेश के जिलों से सीमा बनाते हैं या मध्य प्रदेश राज्य से सीमा बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, यही पढ़ना था मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य एवं जिले में। और इस तरीके से मध्य प्रदेश के सीमावर्ती वाला राज्य और मतलब मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य और जिले, ये वाला टॉपिक इस तरीके से क्लियर होता है। यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप भूलेंगे भी नहीं और आपको पूरी स्थिति क्लियर रहेगी। मैं आप सभी को एक एडवाइस देना चाहूंगा कि यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम होने के कारण जो है कुछ चीजें ऐसी हो गई होंगी जो आपको ठीक से समझ में नहीं आ रही होंगी। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक, और जो भी आप बनता है आप बढ़िया से मध्य प्रदेश का मैप रखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, ये मेरी फुल गारंटी है। ठीक, और यदि फिर भी कोई डाउट लगता है भाई, ठीक, तो आप मुझे जो है कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक, आप जो है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारी कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारी मैं लेकर आऊंगा। ठीक, यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि भैया इससे ही जो है होगा कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। चलिए, यदि आपको मेरा मेहनत करना और मेरा पढ़ाना यदि अच्छा लगता है, ठीक, तो आप बने रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स।